जब पहले भाव में मंगल की स्थिति बनती है तो वो क्या होती है। पहला घर मंगल का पक्का घर है, मंगल का अपना घर है, जहां पर उसके मित्र सूर्य उच्च हो जाते हैं। तो ऐसे में खुद मंगल के यहाँ पर बैठने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके जीवन के इंजन का कारक भी मंगल है, उस राजगद्दी पर खुद भी मंगल बैठ गया है, तो ये आपको क्या राजयोग दे सकता है, वो सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और आते हैं सबसे पहले पहले भाव के बारे में जान लेते हैं। पहला भाव कुंडली का ये माना जाता है, यहाँ पर किसी का कोई भी नंबर हो उसको आप कंसिडर ना करें, यहाँ पर इसको फर्स्ट हाउस ही कहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग होती है कुंडली में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह के 12 भाव होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो इसको आपने हमेशा याद रखना है। पहला भाव आपका लगन होता है, जिसे समझने के लिए हम सिंहासन कहते हैं। यहाँ पर जो भी ग्रह बैठेगा वो राजा की भांति होगा, वो कुंडली को लीड करेगा, आपके जीवन को लीड करेगा। ये आपके जीवन की गाड़ी का इंजन का स्थान है और यहाँ पर ड्राइवर सीट है। इस जगह पर जो बैठेगा वो आपकी गाड़ी को दौड़ाएगा। अब इस घर में जो भी ग्रह आएगा वो राजा की भांति होगा, सिंहासन पर बैठा होगा, ड्राइवर होगा, तो वो अपने शत्रुओं के साथ दबंगता दिखाएगा, कहीं ना कहीं उनको दबाएगा, या यूं समझिए कि वो शत्रु अब खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएंगे और जो मित्र होंगे वो पूरी तरह से अपना प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव आपके जीवन में उतारेंगे। तो मंगल के लिए उनके शत्रु हैं बुध और केतु। बाकी पाप ग्रह जो भी होते हैं उनका भी फल अलग अलग होता है, लेकिन हमें मेन शत्रुओं पर फोकस करना है। और जो मंगल के मित्र हैं वो हैं सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। यानी सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति से संबंधित जो भी चीजें हैं उनमें अब आपको लाभ मिलेगा, उनसे संबंधित रिश्तेदारों से आपको फायदा मिलेगा, उनके समय में आप राइज करेंगे, वो आपके लिए एक अच्छा समय कहलाएगा। दोस्तों, फर्स्ट हाउस आपका फ्रंट है, आपका राजा की गद्दी है, और मंगल जब यहाँ पर आते हैं तो मंगल जो पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है, अब वो लड़ने वाला, वो जाबाज व्यक्ति जिसने सेना में भागीदारी ली है, अब वो राजा की गद्दी में यानी सैनिकों का सर्वोच्च बन गया है, यानी सेनापति बन गया है। इसको समझने के लिए आप रामायण में हनुमान जी को समझ सकते हैं, जो भगवान राम यानी सूर्य जो यहाँ पर उच्च का माना जाता है, सतयोगी राजा कहलाता है। इसकी डिटेल में ना जाकर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी सूर्य फर्स्ट हाउस वाली वीडियो देखें, तो आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मंगल जब यहाँ पर आ रहे हैं तो ऐसा सैनिक जो अपने सर्वोच्च पद पर पहुंच गया है, सेनापति बन गया है, जिसके अंदर पूरा स्टैमिना है, जोश है और लीडरशिप क्वालिटी है, मैनेजमेंट की पावर है, कमांड करने की क्षमता के कारण ये लोग सुपरविजन बहुत अच्छा कर लेते। हनुमान जी की तरह ताकत, ऑनेस्टी और समर्पण को लिए हुए ऐसे लोग होते हैं, सच्चाई को पसंद करने वाले लोग होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता था कि आपके अंदर ये क्षमता है, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी बुद्ध वाली क्वालिटी जो मंगल का परम शत्रु है, उसकी क्वालिटी कमजोर पड़ जाती है। ऐसे लोग अपने गुण तत्वों को, अपनी क्षमताओं को जब तक कोई उनको याद नहीं दिलाता तब तक वो पूरी तरह से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। बुद्ध की कमजोरी के कारण इन लोगों को दुनियावी समझबूझ, डिप्लोमेसी, बातों को गोलमोल घुमाना, चुस्ती चालाकी से चलना, ये सब कुछ नहीं आता। ये बिल्कुल उस सीधे पहलवान की तरह होते हैं, उस हनुमान जी की तरह होते हैं जो अपने टारगेट पर फोकस रहता है, ज्यादा लो लपेट का काम नहीं करता, अपनी ऑनेस्टी और अपने समर्पण के हमेशा पथ पर टिका रहता है। मंगल की तासीर गर्म है, मंगल मैथुन शक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके स्टेमिना को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये राजा की गद्दी में बैठ गया तो ये पावर उसकी ज्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं उसकी बॉडी की गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे में सामने वाला यानी जब लाइफ पार्टनर चाहिए तो वो भी उसी ताकत को झेलने वाला होना चाहिए, उस एनर्जी को सहन करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, इनको समझने की क्वालिटी उस सामने वाले के अंदर होनी चाहिए, इतना पेशेंस उसके अंदर होना चाहिए। जो ओवर एनर्जी इनके अंदर है, इसी कारण से इनको मंगलिक भी कहा गया। और पहले घर की 7वें घर पर 100% की दृष्टि होती है और 7वां घर आपकी गृहस्थी का, आपके जीवन साथी का होता है। ये अपने जीवन साथी पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये अगर उनके लिए टेक केयर कर रहे हैं तो उसको जताने की इनके अंदर क्षमता नहीं होती। ये लोग अपनी फीलिंग को शो नहीं कर पाते। अगर इनको किसी ने जताने के लिए कहा तो ये उसको जता नहीं पाते, लेकिन अगर सीना चीरने के लिए कहा तो अपना सीना चीर कर दिखा देते हैं। ये इनके अंदर गुण होता है। पॉलिश बातें ना कर पाने के कारण अक्सर ऐसे लोगों के जीवन साथी इनसे नाराज हो जाते हैं या बोलते हैं कि ये रोमांटिक नहीं है, या
इनको अकड़ू और अक्खड़ बोलते हैं, जबकि ये अंदर से सॉफ्ट होते हैं। इन लोगों की जबान से निकले हुए वाक्य और खासकर किसी के लिए बुरे वाक्य इनके मुंह से निकल गए तो वो सत्य हो जाते हैं। इसलिए अक्सर लोग इनसे थोड़ा सा डर कर भी रहते हैं। लोहा, मशीनरी, कारखाने, लकड़ी, इनका काम इन लोगों को काफी सूट करता है। इसके अलावा मंगल से जुड़े हुए काम जैसे प्रॉपर्टी, खाने पीने का काम या सेना से जुड़े हुए काम, पराक्रम वाले काम इन लोगों को बहुत सूट करते हैं। इसमें ये बहुत तरक्की करते हैं और लगभग 39 की उम्र से इनका हाई पीक राइज देखा जाता है। 32 दांत इनकी शुभता का निशानी होता है। समझ लीजिए कि जीवन में इनकी बड़ी सफलता लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों, फ्री में चीजें लेना, दूसरे के माल पर नजर रखना, अपने भाई बंधुओं का संपत्ति को, पैसे को हड़पना या अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से पैसे लेकर उनके पैसे मार देना, इनके मंगल को अशुभ कर देता है। ऐसा इंसान दर दर भटकता है। ऐसे लोगों की कुछ निशानियां होती हैं कि ये मंगल इनके लिए शुभ है या अशुभ। मंगल फर्स्ट हाउस में होता है तो अक्सर ऐसे लोग खुद 2 भाई होते हैं या पिता 2 भाई होते हैं या दादा 2 भाई होते हैं। अगर इनके प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, भाइयों के साथ में संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, तो ये मंगल अशुभ की निशानी है। अगर शादी हो चुकी है, रिश्ता टूट रहा है, तो ये भी मंगल अशुभ की निशानी। ये मार्केटिंग की लाइन में है, शेयर मार्केट में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, इनको नसों से संबंधित परेशानी है या बहन इनके जीवन में अड़ंगे डाल रही है, प्रॉब्लम का कारण बन रही है, तो ये मंगल अशुभ की निशानी होता है। मंगल अशुभ की निशानी ये भी है कि इनके चेहरे पर कहीं ना कहीं चोट का निशान, टाँके आने का निशान, कोई चोट का गहरा मार्क रह जाता है, चाहे वो आईब्रो के पास हो, ठोड़ी के पास हो, माथे पे हो, कहीं ना कहीं एक चोट का निशान रहता है जो कि इनके मंगल की निशानी होता है। ऐसे लोग अपने भाइयों के साथ जितने अच्छे संबंध रखते हैं, भले ही भाई इनको डिच कर दे, फिर भी ये उनके साथ संबंधों को अच्छा बनाते हैं। पैसे के पीछे भाइयों के साथ रिश्ते नहीं तोड़ते, तो इनका ये मंगल इनको और तरक्की देता है। भले ही इनकी सारी जमीन जायदाद सब कुछ कोई लूट के ले जाए, लेकिन भाइयों का साथ रहना, भाइयों के साथ इनका अच्छा संबंध रखना 4 गुना उससे ज्यादा बढ़ोतरी दे देता है। मंगल पहले घर की एक नेगेटिव निशानी ये भी होती है कि ऐसे लोगों का डाइजेशन अक्सर खराब होता है। और अगर ये लोग फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं, टाइम से जॉगिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, जिम करते हैं, तो ये मंगल नेक की निशानी। मंगल अशुभ होगा तो मसालेदार, तला हुआ, तंदूरी खाना इनको बहुत ज्यादा पसंद होगा, जो कि अशुभ की निशानी है। और अगर ये लोग सात्विक खाना खाते हैं, प्रोटीन के लिए नॉनवेज यूज करते हैं, ना कि आदतन उसमें घुस रहे हैं, शराब, अंडा, मांस, मच्छी से ये कंट्रोल्ड है, उसको लिमिटेड मात्रा में यूज करते हैं, तो ये मंगल इनका पॉजिटिव है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये सांसारिक चीजों का भी भोग कर रहे हैं तो उसमें भी अपनी लिमिटेशन रख रहे हैं, अपने ऊपर कंट्रोल रख रहे हैं, मंगल पॉजिटिव होने की निशानी।